तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अरबों का आक्रमण के कारण और उसके क्या प्रभाव पड़ा था। वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम लोग अपने लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग शुरुआत करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था और सिंध पर 1712 ईस्वी में विजय पाई थी। शुरुआत हम लोग ये टॉपिक से करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि अरबों ने सिंध को हम लोग समझते हैं भारत से, क्योंकि पहले सिंध था और अब भारत हम लोग बोल सकते हैं। तो अरबों ने भारत पे आक्रमण करने का क्या कारण था वो हम लोग देखते हैं एक स्ट्रक्चर से, और वो स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम लोग लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे। तो फर्स्ट है कारण कि अत्यधिक धन संपत्ति का भारत में होना। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे कि अत्यधिक धन संपत्ति का भारत में होना। तो हम लोग जानते हैं कि अत्यधिक मात्रा में भारत में धन संपत्ति था, तो इसमें पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। भारत में क्या था? सूती वस्त्र था, आभूषण, मसाले अत्यधिक मात्रा में पाए जाते थे। तो पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि ये जो था भारत वो कई देशों से व्यापार करता था। यही कारण था कि जो अरबवासी थे यहाँ पर आक्रमण करके ये सब अपने कब्जा में करना चाहते थे। फर्स्ट पॉइंट यही हुआ कि अत्यधिक धन संपत्ति का भारत में होना। ये दो पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, फर्स्ट ये एंड सेकेंड ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस्लामों के प्रचार प्रसार के लिए, मतलब जो अरबवासी थे वो क्या करना चाहते थे? तो इस्लाम धर्म का विस्तार करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? तो मुस्लिम धर्म जो पहले थे वो नियमित रूप से था, ठीक है, लेकिन अब वो क्या करना चाहते थे? मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और अपने भूमि का विस्तार भी करना चाहते थे। इसलिए वो आक्रमण करके सब पे मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो हम लोग इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए में पॉइंट में देखेंगे, फर्स्ट ये, सेकेंड ये एंड थर्ड, ये तीनों पॉइंट रखेंगे और ये तीनों पॉइंट का प्रयोग करके ही हम इसका लॉन्ग वे तैयार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है साम्राज्यवादी प्रसार। जो अरबवासी थे वो अपने साम्राज्य का प्रसार करना चाहते थे। कैसे? तो पश्चिमी एशिया और अफ्रीका को जीत चुके थे और उस पर अपना कब्जा कर चुके थे। इसी प्रकार वो चाहते थे कि भारत पे भी उनका कब्जा हो, इसलिए उस पर कब्जा करने के लिए, अपने साम्राज्य को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या किए थे? तो आक्रमण किए थे उस पर। तो एक कारण ये भी है कि वो साम्राज्य अपना बढ़ाना चाहते थे, इसलिए भी आक्रमण किए थे। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो अत्यधिक धन संपत्ति का भारत में होना। तो इसको हम लोग लॉन्ग वे बना सकते हैं, बस हम लोग ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए। इसको भी हम लोग ये 3 पॉइंट याद रखेंगे और ये 3 पॉइंट का प्रयोग करके हम लोग विस्तार से इसका आंसर लिख सकते हैं। तीसरा है साम्राज्यवादी प्रसार के लिए, जो अपना साम्राज्य था वो बढ़ाने के लिए, उसमें भी ये 3 पॉइंट याद रखेंगे कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका को जीत चुके थे और वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। इसी प्रकार वो चाहते थे कि भारत पे भी अपना साम्राज्य स्थापित करे, इसलिए भी आक्रमण किए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, धर्म परिवर्तन। तो मतलब वो जो थे अरबवासी वो क्या चाहते थे? भारतीयों को डराकर और अपने आतंक दिखाकर उनका जो धर्म था वो परिवर्तन करना चाहते थे, जिसके कारण भी आक्रमण का ये प्रमुख कारण मान सकते हैं कि वो चाहते थे कि भारतीयों का जो धर्म है वो परिवर्तन हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट रखेंगे याद हम लोग, धर्म परिवर्तन। लास्ट है तत्कालीन कारण। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था, अरबों का आक्रमण करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण इसको मान सकते हैं। हुआ यूँ था कि एक स्टोरी है कि अरब के कुछ जहाज जो थे उपहार के साथ अरब सागर में क्या कर रहे थे? तो यात्रा कर रहे थे। तो समुद्री लुटेरों ने क्या किया? तो वहाँ पर आक्रमण करके वो सारे समुद्र के जहाज जो थे वो सबको लूट लिए। तो वहाँ जो मुस्लिम राजपाल और खलीफा जो थे अल हजाज, वो क्रोधित हो गए और जो सिंध के राजा दाहिर थे उनसे क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया। वो बोले कि हम क्षतिपूर्ति नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारे डाकुओं को हम नहीं जानते हैं, तो हम क्षतिपूर्ति क्यों करें। इसलिए
अल हजाज क्रोधित हो गए और सिंध पर आक्रमण करने का निर्णय किए। तो इसका एक ये भी कारण हुआ कि वो जो जहाज लूटे गए थे उनका क्षतिपूर्ति नहीं मिलने के कारण भी भारत पे आक्रमण हुआ। तो ये 5 कारण थे। अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा था। नेक्स्ट में देखते हैं। अब ये सारे चीज़ को हम शॉर्ट में बताए हैं, आप इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिए और इसका आंसर आप लॉन्ग वे में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि अरब आक्रमण के प्रभाव क्या पड़ा। तो आर्थिक प्रभाव मतलब आर्थिक रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो आर्थिक रूप से प्रभाव को देखने के लिए हम लोग ये 3 पॉइंट देखेंगे और इसका लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे। देखिए, फर्स्ट था कि जलमार्ग का ज्ञान हो गया था। जलमार्ग का ज्ञान होने से क्या हुआ कि फर्स्ट हुआ कि जलमार्ग का हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हम लोग क्या करने लगे, तो कई देशों से जलमार्ग के द्वारा ही व्यापार करना शुरू कर दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ था कि पशुपालन शुरू हो गया था और खेती करना शुरू कर दिए थे। पशुपालन और खेती करना हम लोग शुरू कर दिए थे। तीसरा क्या हुआ था कि तांबे सिक्के का प्रचलन हो गया था। जो तांबा का सिक्का था उसका प्रचलन शुरू हो गया था। तो हम आर्थिक प्रभाव में यही 3 पॉइंट को याद रखेंगे और इससे लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे। जलमार्ग का ज्ञान और पशुपालन और खेती और तांबे की सिक्का का प्रचलन, ये था आर्थिक प्रभाव। अब देखते हैं नेक्स्ट गणित के क्षेत्र में। दूसरा प्रभाव पड़ा था गणित के क्षेत्र में। तो गणित के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, तो घनमूल, वर्गमूल और दशमलव प्रणाली, जितने भी मैथ के प्रणाली थे वो भारत से अरब में गया। मतलब अरब वासी ने इनका ग्रहण किया और ये सारे प्रणाली को अरब वासियों ने पूरे देश में, पूरे यूरोप में फैला दिए थे। तो इससे क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा कि भारत के जितने सारे प्रणाली थे वो अरब वासियों ने पूरे यूरोप में या पूरे भारत यूरोप और पूरे देश में फैला दिए थे। तो ये था गणित के क्षेत्र में प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं पुस्तकों का अनुवाद। पुस्तकों का अनुवाद, तो अरबवासी क्या किए, जो भारत के बहुत सारे पुस्तक थे उसका अनुवाद अपने भाषा में किए, जिससे जितने सारे पुस्तक थे भारत के वो अरब में भी पढ़े जाने लगे। तो तीसरा प्रभाव यही पड़ा था कि अरब वासियों ने जो भारत के पुस्तक थे उस सारे पुस्तक को अपने भाषा में अनुवाद किए, जिससे भारत के पुस्तक अरब में भी पढ़ा जाना शुरू हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं चौथा पॉइंट, नगरों के स्थापना। तो ये आक्रमण के समय या आक्रमण के बाद बहुत सारे शहर की स्थापना हुआ, जिसमें से पहला शहर है मंसूरा शहर। मंसूरा शहर की स्थापना हुआ था इन्हीं आक्रमण के दौरान और अब ये सिंध की राजधानी भी बन चुकी थी। और दूसरा पॉइंट है कि मुल्तान शहर की स्थापना भी हुई थी। दूसरा कौन सा शहर की स्थापना हुई थी, मुल्तान शहर का। और तीसरा शहर की स्थापना हुआ था आलम फूजा शहर की स्थापना हुई। और आलम फूजा शहर को ही कहा जाता है रक्षा के लिए ये शहर को बनाया गया था। तो ये 3 शहर की स्थापना हुए थे। तो चौथा पॉइंट में हम लोग देखें कि नगरों की स्थापना। तो हम लोग यहाँ 4 पॉइंट देखें। कौन कौन सा पॉइंट देखें, तो पहला पॉइंट देखें आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव में ये 3 पॉइंट हम लोग पढ़े। दूसरा देखें गणित के क्षेत्र में, और तीसरा देखें पुस्तकों के अनुवाद, और चौथा देखें नगरों की स्थापना। तो इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग समझ के लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे।